हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के PYQ प्रश्नों के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछले वर्षों में इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त, और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे तभी आपकी तैयारी मजबूत हो सकती है। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है उसको भी आप पूरा देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी शांति, सी वीरता, डी विज्ञान के क्षेत्र में। तो जो हमारा अशोक चक्र है यह वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो हमारा अशोक चक्र है इसका रंग कैसा है, किस रंग से यह रंगा हुआ है। जो हमारा अशोक चक्र है इसका रंग कैसा है, यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग यह कमेंट करके बता पाते हैं। प्रश्न संख्या 2, कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है? ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, बी हुंडरू जलप्रपात, सी चित्रकूट जलप्रपात, डी दूधसागर जलप्रपात। तो कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो वह जो है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन सी। चित्रकूट जलप्रपात हमारा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 1 जुलाई, डी 4 दिसंबर। तो भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है यह कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जो यह 8 अक्टूबर है, इसको 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप कमेंट करके बताइए। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 15 जनवरी। प्रश्न संख्या 4, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1971, बी 1974, सी 1998, सी 1969। तो यह जो है हमारा भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण है यह सन 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो देखते हैं 1974 हमारा किस ऑप्शन में है। तो वह हमारा ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो जो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसकी जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी कांडला, डी मुंबई। तो जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, भारत में प्रथम योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1951, सी 1955, डी 1960। तो जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह सन 1951 से 52 में स्टार्ट हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1951 में। प्रश्न संख्या 8, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी सिक्किम। तो जो हमारे नंदा देवी चोटी है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है। यह जो उत्तराखंड की राजधानी है इसकी राजधानी क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है उत्तराखंड की राजधानी। तो देखते हैं उत्तराखंड किस ऑप्शन में है। तो जो नंदा देवी चोटी है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1890, बी 1757, सी 1895, डी 1947। तो जो हमारी भारतीय सेना या इंडियन आर्मी है इसकी स्थापना सन 1895 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1895। सी ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, भारत का पहला युद्धपोत कौन सा था? ऑप्शन ए INS विक्रांत, बी INS विराट, सी INS तलवार, डी INS काली। यह जो INS लिखा है इसका फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप होता है। तो भारत का पहला जो युद्धपोत है वह INS विक्रांत है, ऑप्शन ए इंडियन नेवल शिप विक्रांत। प्रश्न संख्या 11, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए डुप्ले, बी अल्फांसो द अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो जो हमारी ब्लू वाटर पॉलिसी थी वह फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने शुरू की थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो मैं ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है यह पूछ रहा हूँ। ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी गोवा मुक्ति, सी 1962 का भारत चीन युद्ध, डी 1971 का भारत पाक युद्ध। तो यह जो ऑपरेशन विजय है यह गोवा से संबंधित है। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से, और यह जो गोवा है सन 1961 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना और सन 1987 में भारत का राज्य बना। और गोवा की राजधानी पणजी है, इसको भी आप याद कर लीजिए। और गोवा में सिर्फ 2 ही ज़िले हैं। देखते हैं गोवा मुक्ति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गोवा मुक्ति। प्रश्न संख्या 13, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, बी होमी भाभा, सी APJ अब्दुल कलाम, डी सतीश धवन। तो भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 14, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल, बी फिल्म, सी विज्ञान, डी पत्रकारिता। तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2024 का मिला है यह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है वर्तमान में। आप इसको भी याद कर लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 15, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धौलागिरी, बी ल्योत्से, सी सागरमाथा, डी कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी यकृत, डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। देखते हैं किस ऑप्शन में यकृत दिया है। तो ऑप्शन सी में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, यकृत। प्रश्न संख्या 17, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी फ्लेमिंग, डी लुई पास्चर। तो जो हमारे रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और यह जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। और वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 18, किस गैस की उपस्थिति से नीला लिटमस लाल हो जाता है? जो वह कौन सी गैस है जिसकी उपस्थिति में नीला लिटमस लाल हो जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो वह जो है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड के कारण लाल लिटमस नीला हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 19, परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी आयोडीन। तो यह जो सब तत्वों का नाम दिया रहता है ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसको आप पूरा 30 तक याद कर लीजिए। तभी आपके यह ज़्यादा पूछता नहीं है, केवल 30 से नीचे ही पूछता है। अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कर कर एक नंबर एक क्वेश्चन आप उठा ले जाएंगे इसको ऐसे ही। तो यह जो है परमाणु संख्या जो 17 है वह क्लोरीन की है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 20, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 5.4, बी 6.8, सी 7.4, डी 8.2। तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वह लगभग 7.4 होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 21, आयरन के ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपघटन, बी विस्थापन, सी ऑक्सीकरण, डी संयोजन। तो जो आयरन या लोहे के ऊपर जो जंग लगती है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 22, कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए लीटर,
बी ग्राम, सी बाइट, डी न्यूटन। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको बाइट में मापा जाता है और लीटर में किसी वस्तु को मापा जाता है, और ये जो ग्राम, किलो, इससे भी किसी वस्तु को मापा जाता है। और यह जो न्यूटन दिया है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, बाइट। प्रश्न संख्या 23, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी समय, सी दूरी, डी तापमान। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। इसको आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 24, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 18, सी 9, ऑप्शन डी 12। तो जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कुल समूहों की संख्या 18 होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 18। प्रश्न संख्या 25, पानी में से नमक को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आसवन, बी निस्पंदन, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। तो जो पानी से नमक को अलग करने की विधि है वह वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, RAM, बी CPU, सी हार्ड डिस्क, डी मॉनिटर। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वह CPU को कहा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 27, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो रतौंधी नामक बीमारी ऑप्शन ए विटामिन ए से होती है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 28, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए टेलीस्कोप, बी बैरोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, डी स्पीडोमीटर। तो जो हमारे भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है वह सिस्मोग्राफ है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं एक वयस्क में? ऑप्शन ए 206, बी 210, सी 205, डी 201। एक वयस्क के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा शुगर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी लैक्टोज, डी सुक्रोज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए दोस्त। और बहुत अच्छी हमारी वीडियो आपको लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनकी भी तैयारी और मजबूत करवाइए, क्योंकि आप लोग एक साथ इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। और यह जो प्रश्न संख्या 30 है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।